एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज के इस क्लास में हम कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन सॉल्व जो कि फ्रैक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, ऑलरेडी हमने अपने एनसीईआरटी में फ्रैक्शन का जो चैप्टर है क्लास 4th में वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने देखा है, नहीं देखा है तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में भी मैं उसको वीडियो लगा दूंगी, आप उससे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, रोहन हैज़ टू रीड 10 पेजेस ऑफ अ बुक। ठीक है, रोहन को एक बुक में टोटल 10 पेजेस उसे रीड करने हैं। ठीक है, ही कंप्लीटेड 5 पेजेस, उसने उसमें से 5 पेज रीड कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पेजेस डिड ही रीड। तो अब हमें इसे फ्रैक्शन में बताना है कि उसने कितने पेजेस को रीड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में भी देखो हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले number of pages Rohan has to read of a book equals to क्या हो जाएगा 10, है ना। 10 पेजेस उसे रीड करने हैं। इसके बाद उसने कितने पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, 5 पेज। तो आप क्या लिखेंगे, number of pages Rohan completed from 10 pages equals to 5, है ना। उसने 10 पेजेस में से कितने पेजेस को रीड कर लिया है, 5 पेजेस को कंप्लीटली रीड कर लिया है। अब हमें फ्रैक्शन बताना है, तो फ्रैक्शन बताने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रैक्शन ऑफ द पेजेस। देखो इसको कुछ अलग से नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन में जो लिखा होता है पहले वो लिखते हैं। इसमें हम जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले और दूसरी लाइन में हम वही लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमसे पूछा है फिर हम उसे लास्ट लाइन में करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ द पेजेस डिड ही रीड। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, जो भी होता है टोटल जितना होता है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो 10 है वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। और जितने पेजेस उसने रीड कर लिए हैं वो कहाँ पे आ जाएगा, वो कहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ये याद रखना है, अगर किसी को याद नहीं है या फिर पता ही नहीं है तो मैंने बता दिया, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। फ्रैक्शन क्या बना है, 5/10। अगर ये किसी सेम टेबल से, किसी एक टेबल से, जैसे 2 की टेबल से दोनों डिवाइड हो दोनों नंबर, या 3 की टेबल से दोनों नंबर डिवाइड हो, या 4 की टेबल से दोनों नंबर डिवाइड हो, या 5 की टेबल से दोनों नंबर डिवाइड हो, किसी भी सेम टेबल से, किसी भी टेबल से ये दोनों ही नंबर अगर डिवाइड होते हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ये नहीं है कि इसको अलग अलग टेबल से डिवाइड कर दो कि इसको 5 से कर दिया, इसको 2 से कर दिया, ऐसे नहीं। एक ही टेबल से दोनों नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तभी करना है, वरना फिर ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये डिवाइड होगा 5 से, 5 1 जा 5। ठीक है, इसको डिवाइड किया मैंने यहाँ पे 5 से, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, 5 1 जा हो गया 5 और यहाँ पे 5 2 जा हो गया 10। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बना है, 1/2। ठीक है, 5/10 भी सही है, लेकिन अगर वो कट हो रहा है तो कट करने के बाद उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब पूरा कट होने के बाद जो लास्ट में आंसर आता है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कितना बना है, 1/2, मतलब उसने उस 10 पेजेस के हाफ पेजेस को रीड कर लिया है।
ठीक है, ये हमारा आंसर है एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो फ्रैक्शन चैप्टर है जो हमने डिटेल में कंप्लीट किया है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है। चैप्टर की वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी और आई बटन में भी इधर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।